वेदों के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किया है और इसके पालनहार विष्णु जी हैं। और जब ये सिस्टम करप्ट हो जाता है तब भोलेनाथ इस सृष्टि का विनाश कर देते हैं। लेकिन हम रचना और विनाश के बीच इसके एग्जीक्यूशन की बात करेंगे। इस सिस्टम यानी कि इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए भगवान विष्णु का अवतार होते रहा है। अभी तक इनमें से भगवान विष्णु के 9 अवतार इस धरती पर हो चुके हैं। 10वां अवतार अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि 10वां अवतार कलयुग के अंत में जब सृष्टि में पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु का अब तक का सबसे शक्तिशाली अवतार का जन्म होगा। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में और सतयुग के संधि काल में होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान विष्णु के अवतार हमेशा हर युग के अंत में होता है। जैसे राम अवतार त्रेता युग के अंत में हुआ था और जैसे ही राम अवतार की सदगति होती है वैसे ही द्वापर युग की शुरुआत होती है। वैसे ही द्वापर युग के अंत में कृष्ण अवतार हुआ और कृष्ण के सदगति होते ही कलयुग प्रारंभ होता है। वैसे ही कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा और अवतार का कार्य समाप्ति के बाद सतयुग का पुनः आगमन हो जाएगा। कल्कि अवतार के जन्म की भविष्यवाणी। श्रीमद् भागवत गीता में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई है। गीता का वो श्लोक जिसमें भगवान कृष्ण ने अपने ही जन्म का रहस्य स्वयं खोला है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ जब जब धरती की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत गीता के 12वें स्कंद के 2 अध्याय में एक श्लोक है जिसका अर्थ है संबल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि का जन्म होगा। 7 दिव्य चिरंजीवी जो अब तक जिंदा है, हनुमान जी, परशुराम जी, वेद व्यास, गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, राजा बलि और महाराज विभीषण। कहा जाता है कि ये 7 दिव्य पुरुष आज भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें परशुराम जी भगवान कल्कि के गुरु होंगे। बाकी के महापुरुष भगवान कल्कि के साथ कलि पुरुष के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। ये 7 महापुरुष हिंदू धर्म में वर्णित ऐसे दिव्य पुरुष है जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है। मतलब वो सतयुग द्वापर युग से लेकर अभी के समय में इस कलयुग में भी जीवित है। ये 7 चिरंजीवी किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं। ये अपनी मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी इस कलयुग में जी रहे हैं। आखिर कौन है कलि पुरुष जो कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस होगा? कलि पुरुष के जन्म का रहस्य बहुत अलग है। जब समुद्र मंथन होने वाला था तो उससे पहले देवताओं और असुरों के बीच एक शर्त रखी गई कि समुद्र मंथन से जो कुछ भी निकलेगा वो असुरों और देवताओं में बराबर बराबर बटेगा। समुद्र मंथन से जो चीजें निकलती गई वो देवताओं और असुरों में बराबर बढ़ती गई। लेकिन समुद्र मंथन से हलाहल नाम का तेज विष भी निकला। शर्त के अनुसार इसे आधा देवता और आधा असुरों को पीना था, लेकिन दोनों में हलाहल विष के तेज को सहने की शक्ति ही नहीं थी। तब सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान शिव हलाहल विष को पी लेते हैं। तभी विष की एक बूंद राक्षस कलि के मुख में जा गिरी, जिससे कलि का शरीर भस्म हो गया। कुछ देर बाद जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो देवताओं और असुरों के बीच छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदे उसी राक्षस के भस्म पर जा गिरी। इससे हुआ ये कि राक्षस जिंदा तो हो गया, लेकिन उसका शरीर भस्म हो जाने के कारण वो अपने भौतिक रूप में नहीं आ पाया। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में कलि पुरुष भौतिक रूप में भी आ जाएगा। कलि पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से इंसानों पर काबू पा सकता है और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में भी आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से असुरी शक्ति को आजाद करके इंसानों पे राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो 64 गुणों से लिप्त माहिर योद्धा होंगे, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कलि पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। लेकिन इस युद्ध में कलि पुरुष के तरफ से इंसान भी लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का प्रारंभ होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।